करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को गुरुग्राम कोर्ट से भी जमानत मिल गई है। गुरुग्राम कोर्ट में दिव्यांशु बुद्धिराजा पेश हुए। दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ चल रहे केस में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। वहीं 50,000 के मुचलके पर दिव्यांशु बुद्धिराजा को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के खेड़की दौला थाना में दिव्यांशु बुद्धिराजा सहित 5 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज हुआ था। खिड़की दौला टोल पर प्रदर्शन करने और टायर जलाने के मामले में ये केस दर्ज हुआ था। जब ईडी ने राहुल गांधी पर केस दर्ज किया था तो उस दौरान यूथ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया था। मुकदमा गुड़गांव के अंदर दर्ज था और उसको लेकर क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत आज हम यहाँ कोर्ट में मौजूद थे और माननीय न्यायालय ने इसके अंदर हमें जो है एप्लीकेशन हमने मूव करी थी, जमानत देने का काम किया। मनोहर लाल जी ने बतौर मुख्यमंत्री रहते मेरे ऊपर 5 मुकदमे दर्ज किया है। मैं तो मनोहर लाल जी से कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को इतना भी ना डराया जाए, इतना भी ना दबाया जाए कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए। मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं हरियाणा के लोगों के, हरियाणा के नौजवानों की आवाज उठाने के मुकदमे दर्ज हैं। आज सरकार मेरे ऊपर पीसफुल प्रोटेस्ट दर्ज करने की और लोगों के, नौजवानों की आवाज उठाने के लिए जो मुकदमे दर्ज कर रही है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है घबराई हुई है। आज लगातार मेरे पुराने कोर्ट केसेस को उजागर किया जा रहा है, लेकिन लोग समझ रहे हैं, करनाल की जनता समझ रही है, हरियाणा की जनता समझ रही है। मुझे लगता है कि करनाल की जनता इस बार इस चुनाव के अंदर इन सभी जो धक्काशाही सरकार कर रही है उसका भरपूर जवाब देगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जमानत तो मिल गई है लेकिन मुश्किलात कितनी कम? बिल्कुल, फिलहाल 50,000 रुपए के मुचलके पे जमानत दे दी गई है दिव्यांशु बुद्धिराजा को। जिस तरह से गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा पर प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग और हटाना और टायर जलाने के मामले में ये पेशी थी और इस पूरे मामले को यदि देखा जाए तो फिलहाल जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन लगातार जिस तरह से एक के बाद एक मुश्किलें बुद्धिराजा के सामने खड़ी है, निश्चित तौर पर इस बात को जाहिर करती है कि इस चुनाव प्रचार के दौरान और अब जब उनको कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है करनाल लोकसभा से, तो उस दौरान निश्चित तौर पर उनको परेशानी जरूर झेलनी पड़ रही है। एक के बाद एक कोर्ट में आना और उसके बाद इस तरह की मुश्किलें सामने होना, निश्चित तौर पर उनके प्रचार पर भी इसका फर्क पड़ेगा। और फिलहाल अब गुरुग्राम कोर्ट से 50,000 रुपए के मुचलके पे जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन आने वाले दिनों में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेंगी। बिल्कुल देवेंद्र, एक तरफ ये मामला, दूसरी तरफ फ्लैक्स लगाने को लेकर भी दिव्यांशु बुद्धिराजा की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। उस मामले में फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल दोनों ही मामलों में फिलहाल जिस तरह से बुद्धिराजा को कोर्ट में जाना पड़ा और फिलहाल अभी गुरुग्राम कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से एक और जो मामला बुद्धिराजा के खिलाफ है, उन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल वो भी कोर्ट में विचाराधीन है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं बुद्धिराजा की। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बुद्धिराजा ने कहा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते मेरे ऊपर कार्रवाई कराई गई थी, मेरे कुछ पर मुकदमा दर्ज किए गए थे और मैं कानून को मानने वाला हूं, तभी मैं कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट की शरण ली। ठीक है, फिलहाल जी धन्यवाद आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फिलहाल दिव्यांशु बुद्धिराजा को जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन मुश्किलात कितनी कम होगी ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कोर्ट में अभी भी मामला लंबित है।